Hi, my dear friends. I am SP Yadav. I explain some micro difference information notification and first information reports and others complain also too. प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर सूचना, अधिसूचना और प्रथम सूचना के संबंध में सूक्ष्म जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। हमारे लॉ के स्टूडेंट्स या सामान्य साथियों को इसके संबंध में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सूचना या इन्फॉर्मेशन से क्या तात्पर्य है। सूचना या इन्फॉर्मेशन शब्द से तात्पर्य ऐसी कोई जानकारी जिसे या किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस या अन्य अधिकृत पदाधिकारी को दी जाती है, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि किसी प्रकार के अपराध या घटना घटित होने की जानकारी का उसमें स्पष्ट उल्लेख हो, जिसके आधार पर वे आगे की कार्रवाई करता है, तो उसे हम सूचना कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सेकेंड है अधिसूचना। अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से तात्पर्य, नोटिफिकेशन जब किसी तथ्य को राजकीय पत्र गजट, गवर्नमेंट गजट के द्वारा जानकारी में लाया जाता है, तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। तात्पर्य, नोटिफिकेशंस मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट या गवर्नमेंट गजट दैट एक्सप्लेन फॉर CRPC अंडर सेक्शन 25. Thirdly is most important FIR। तात्पर्य फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या इसे हम प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि किसी संज्ञेय अपराध से घटित होने पर पुलिस को दी जाने वाली वह सूचना या कार्रवाई करने के आशय से दी गई सूचना, जो दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की प्रथम सूचना एक महत्वपूर्ण तथ्य होती है, जिसके आधार पर सारा वाद या सारा केस उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। पुलिस थाने में प्रथम सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है, जिससे अपराध घटित होने की जानकारी हो, दी जा सकती है। इसमें आवश्यक नहीं होता कि केवल पीड़ित व्यक्ति या उसके निकट संबंधी ही प्रथम सूचना दे। तो ये सूचना, अधिसूचना और प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अंतर है। इसके साथ ही साथ एक और डिफरेंस जो बहुत महत्वपूर्ण है, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेन। तात्पर्य, सूचना और परिवाद में क्या अंतर है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। सूचना और परिवाद में एक दूसरे से मौलिक अंतर होता है। परिवाद यानी कंप्लेन मजिस्ट्रेट के समक्ष उस उद्देश्य से किया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उस पर अग्रिम कार्यवाही करे, जबकि सूचना पुलिस को इस आशय से दी जाती है कि अपराध घटित होने की जानकारी होते ही वह अनुसंधान और जांच का कार्य प्रारंभ कर दे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अनुसार मजिस्ट्रेट परिवाद को स्वीकार या अस्वीकार करने का पावर रखता है तथा साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात या इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात लिखित रूप से परिवादकर्ता को साक्ष्यों के उस हस्ताक्षर कराता है और स्वयं भी हस्ताक्षर करता है, जबकि सूचना देने के सिर्फ सूचनाकर्ता को हस्ताक्षर करने होते हैं।
इस प्रकार परिवाद के या कंप्लेन के परीक्षण के बाद यदि मजिस्ट्रेट यह अनुभव करता है कि उस पर कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज भी कर सकता है। परंतु सूचना में यदि कोई ऐसा तथ्य है जिसे घटना घटित होने का आभास हो तो आगे की कार्रवाई स्थगित नहीं की जा सकती है। तो ये सूचना और परिवाद में ये अंतर हुआ। दोस्तों, ये सूक्ष्म जानकारी, इस कानून के संबंध में छोटी छोटी जानकारी शायद आपको ये समझ में आई होगी। तो यदि समझ में ना आए तो कमेंट्स कर मुझे फिर से पूछेंगे। धन्यवाद।